बजट का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? नई स्कीमें, टैक्स में छूट, महंगाई पर चर्चा और बड़े बड़े ऐलान। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा भी बजट था जिसे ब्लैक बजट कहा गया, इतना खतरनाक कि आज तक उसकी मिसाल दी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1973 के उस बजट की जिसे इंदिरा गांधी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राव चव्हाण ने पेश किया था। पर यह ब्लैक बजट था क्यों? क्या इसमें कोई गड़बड़ी थी, या यह किसी बड़े घोटाले का हिस्सा था, या फिर सरकार ने कोई ऐसा फैसला ले लिया था जिससे अर्थव्यवस्था डगमगा गई? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। चलिए पूरी कहानी जानते हैं उसी पुराने दौर की जब भारत बदलाव के बड़े दौर से गुजर रहा था। 1973 का भारत आज से बिल्कुल अलग। उस वक्त हमारा देश एक के बाद एक मुश्किलों से जूझ रहा था। पहले 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, फिर 1972 का भयंकर सूखा और उसके ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि आम आदमी का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया था। बाजार में चीजों के दाम रोजाना बढ़ रहे थे, विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा था और सरकार के पास पैसे की भारी किल्लत थी। अब ऐसे में इंदिरा गांधी सरकार को कुछ बड़ा करना था और इसी सोच के साथ 1973 का बजट आया। 28 फरवरी 1973 का दिन, यशवंत राव चव्हाण संसद में खड़े हुए और उन्होंने बजट पेश किया। लेकिन जैसे जैसे बजट के पन्ने उलटने लगे, लोगों की सांसें अटकने लगी। इस बजट में भारत का फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा 550 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 550 करोड़ ही तो है, इसमें क्या खास है? तो जनाब जरा ठहरिए। उस जमाने में 550 करोड़ का घाटा आज के हिसाब से हजारों करोड़ के बराबर था। मतलब सरकार के पास पैसे नहीं थे, बल्कि वो कर्ज लेकर खर्च चला रही थी। अब समझिए, जब किसी देश का घाटा बढ़ता है तो उसकी इकोनॉमी हिलने लगती है, महंगाई आसमान छूने लगती है और लोग डरने लगते हैं कि आगे क्या होगा। यही वजह थी कि इस बजट को ब्लैक बजट कहा गया। अब सवाल यह था कि सरकार इस घाटे को पूरा कैसे करेगी। इंदिरा गांधी की सरकार गरीबी हटाओ के नारे के साथ बड़े आर्थिक फैसले ले रही थी और इसी कड़ी में 1973 के बजट में भारी नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण का ऐलान कर दिया गया। सरकार ने तय किया कि कई बड़े प्राइवेट सेक्टर्स को सरकारी नियंत्रण में लिया जाएगा और सबसे पहला वार हुआ कोयला खदानों पर। भारत की सभी बड़ी कोयला खदानों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। फिर बारी आई इंश्योरेंस सेक्टर की। सरकार ने कई बीमा कंपनियों को टेक ओवर कर लिया और उन्हें एक सरकारी छतरी के नीचे ला दिया। इसके अलावा इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जैसी कई कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब सोचिए, जब सरकार लगातार प्राइवेट कंपनियों को टेक ओवर करने लगे तो बिजनेस क्लास के लोगों पर क्या बीतती होगी। बड़े व्यापारी डर गए कि पता नहीं कल उनकी कंपनी भी सरकार के हाथ में चली जाए। इसका सीधा असर पड़ा देश की आर्थिक गतिविधियों पर। निवेशकों ने पैसा लगाना बंद कर दिया और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रुकने लगी। अब इस बजट का नतीजा क्या निकला? तो इसका असर ऐसा हुआ कि देश की इकोनॉमी और ज्यादा मुश्किल में पड़ गई। महंगाई बेलगाम हो गई, खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे, लोग सब्जी और अनाज खरीदने के लिए परेशान हो गए। सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया, घाटा इतना बढ़ गया कि सरकार की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई। प्राइवेट सेक्टर में तो डर का माहौल बन गया। बिजनेस इन्वेस्टमेंट में भारी गिरावट आई और उद्योगपति सरकार की नीतियों से नाखुश हो गए। अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई, देश की जीडीपी ग्रोथ रुकने लगी और नई नौकरियां मिलना मुश्किल हो गया। और इन सब का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि देश में इकोनॉमिक क्राइसिस और गहरा गया और 2 साल बाद 1975 में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने का बड़ा फैसला लेना पड़ा। अब अगर हम 2025 के बजट की बात करें तो हालात काफी अलग हैं। आज जीडीपी 7.3% की दर से बढ़ रही है, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है और सरकार टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार कोई बड़ा ऐलान करने वाली है? क्या मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत मिलेगी?
क्या कोई ऐसा फैसला आएगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा? ये सब देखने के लिए तैयार रहिए 1 फरवरी को। ब्लैक बजट की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।